हेलो एंड वेलकम टू शाबाश इंडिया। मैं हूं सैयद सुहेल। क्या ये ज़रूरी है कि हर आविष्कार किसी प्रयोगशाला में हो? क्या ये ज़रूरी है कि हर साइंटिस्ट के पास कोई ना कोई डिग्री हो? जी नहीं। और यही हमारे देश की, हमारे मुल्क की खासियत भी है। हमारे इस देश के हर कोने में, हर घर में आपको कोई ना कोई ऐसा साइंटिस्ट मिल जाएगा जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रोज़ नए नए आविष्कार करते हैं। और शाबाश इंडिया में हमारी कोशिश यही है कि हम उन आविष्कारों को, उन होनहारों को आपके सामने ला सकें। तो आइए देखते हैं कि आज कौन से आविष्कार हम आपके लिए लेकर आए हैं। शाबाश इंडिया में आज देखिए एक बेमिसाल ड्राइवरलेस कार, एक ऐसी कार जिसे आप अपने मोबाइल फोन से ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही देखिए गरीब किसान के बेटे ने पिता की मजबूरियों को देखकर कैसे कबाड़ से बनाया एक ट्रैक्टर। और शो के आखिर में देखिए एक शानदार वाटर ड्रोन, एक ऐसा ड्रोन जो लोगों को पानी में डूबने से बचाएगा। कुछ वक्त पहले गूगल ने एक ड्राइवरलेस कॉन्सेप्ट कार का मॉडल तैयार किया था। हालांकि गूगल की इस कार पर अभी तक शोध जारी है, लेकिन फिर भी सारी दुनिया ने गूगल के इस आविष्कार को नमस्कार किया था। लेकिन अब गुजरात के कुछ होनहारों ने गूगल के इस आविष्कार को पीछे छोड़ दिया है, और वो भी महज 28 दिनों के अंदर। इन्होंने एक ऐसी ड्राइवरलेस कार तैयार की है जिसे देखकर आपको अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व होने लगेगा। क्या बिना ड्राइवर के चल सकती है कार? क्या मोबाइल फोन से ऑपरेट हो सकती है कार? क्या कार इंटरनेट से चलाई जा सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब इन तस्वीरों में छिपे हैं। यानी एक ऐसी कार जिसे वाकई किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। एक ऐसी कार जिसे आप अपने मोबाइल फोन के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ वक्त पहले दुनिया की जानी मानी कंपनी गूगल ने भी एक ड्राइवरलेस कार का कॉन्सेप्ट तैयार किया है, जिस पर कंपनी का शोध अब भी जारी है। लेकिन गूगल को पीछे छोड़कर गुजरात के कुछ होनहारों ने सिर्फ 28 दिन में ही ये बिना ड्राइवर की कार तैयार कर ली। मतलब एक ऐसी कार जिसकी स्टीयरिंग, जिसका गियर, क्लच, एक्सीलरेटर, ब्रेक सब कुछ ऑटोमेटिक है। यानी कार को चलाने के लिए किसी ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं है। गुजरात के इन वैज्ञानिकों ने कार में अलग अलग सेंसर्स लगाए हैं, और सभी सेंसर्स को इंटरनेट के जरिए एक सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है, जिसे ऑपरेट किया जाता है किसी टैबलेट या स्मार्टफोन से। सिर्फ यही नहीं, इस कार में 6 HD कैमरे लगाए गए हैं। 4 कैमरे कार को रास्ता दिखाने के लिए, 2 कैमरे गाड़ी के अंदर कंट्रोल पर नजर रखने के लिए। यानी अगर सड़क पर कार के सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो कार उसे भांपकर रुक सकती है। हम अपनी कार में हाई रेंज नाइट विजन कैमरा, वीडियो स्ट्रीमिंग सिस्टम और 3G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम। कार में आगे पीछे जो कैमरे सेंसर लगे हुए हैं वो हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी कार के आगे आ जाता है तो कार स्टॉप करनी पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि रात के अंधेरे में ये कार कैसे चलती होगी। आपकी शंका को भी इन वैज्ञानिकों ने दूर कर दिया है, क्योंकि इस कार में कुछ बेहतरीन नाइट विजन कैमरे भी लगाए गए हैं। हम लोग यहाँ पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए थे जिसको हम बोलते हैं कि साइंस बियॉन्ड इंजीनियरिंग। हम यहाँ पे अपने बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि वो बुक्स के अलावा और ऐसा कुछ करें कि जिससे हम ऐसा बनाए कि जो हमारे कंट्री के लिए, हमारे स्टेट के लिए यूजेबल हो। पूरी तरह हिंदुस्तानी तकनीक से बनी इस ड्राइवरलेस कार को बनाने में करीब 3 लाख रुपए का खर्च आया है। इन होनहारों ने हाईवे पर इस कार का टेस्ट भी किया है, जिसमें कार पूरी तरह पास हुई। इन लोगों के मुताबिक ये कार बिना किसी ड्राइवर के आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है, खुद ब खुद रोड पर टर्न ले सकती है और पार्किंग एरिया में खुद को पार्क भी कर सकती है। इस कार को वायरलेस 3G के जरिए आपके मोबाइल या रिमोट कंट्रोल से जोड़ा गया है। इसीलिए ये कार चोरों से भी पूरी तरह सुरक्षित है। मतलब ये कि बिना आपकी मर्जी के कोई भी अनजान शख्स ना तो इस कार को स्टार्ट कर सकता है और ना ही इस कार की सवारी कर सकता है। इन वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर इस कार को कुछ संशोधनों के साथ बाजार में लाया जाए तो ये ड्राइवरलेस कार देश के बड़े काम आ सकती है।
हमारे अगले इनोवेटर की कहानी बेहद दिलचस्प है। एक लड़का जिसके पिता बेहद गरीब किसान थे, लेकिन पैसों की तंगी के बीच भी उन्होंने अपने बेटे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई। वो लड़का रोज अपने पिता को खेतों में जूझते हुए देखता था और आखिरकार एक दिन उससे पिता की ये मजबूरी देखी नहीं गई और अपनी पूरी पढ़ाई का इस्तेमाल कर कर अपने पिता को एक नायाब तोहफा दिया। क्या है ये तोहफा और क्या बनाया हमारे इस इनोवेटर ने, आइए आपको दिखाते हैं। देश के एक होनहार इनोवेटर की खोज में शाबाश इंडिया की टीम पहुंची मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर बुरहानपुर के एक छोटे से गांव इच्छापुर, जहां हमारी मुलाकात हुई वीरेंद्र से, जो आज पूरे गांव का हीरो है। वो इसलिए क्योंकि एक किसान के बेटे वीरेंद्र ने कुछ ऐसा करिश्मा किया है जिसने पूरे गांव की मुसीबत हल कर दी है। और वो करिश्मा है ये। जी हाँ, एक ट्रैक्टर जो वीरेंद्र ने अपने हाथों से बनाया है। ये कोई जुगाड़ नहीं है, बल्कि विज्ञान का खालिस देसी आविष्कार है। एक ट्रैक्टर को बनाने के लिए वीरेंद्र ने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा इस्तेमाल किया और ट्रैक्टर को उन चीजों से बनाया है जो गांव में आसानी से मिल सकती हैं। इंजन लगा है टेम्पो टैक्सी का, टायर हैं एक पुरानी कार के, हेडलाइट्स हैं बाइक की, जबकि स्टीयरिंग समेत कई दूसरे पार्ट्स वीरेंद्र ने खुद डिजाइन किए हैं। मैंने सोचा कि मैं अगर कोई ट्रैक्टर खरीद लूँ या सेकंड हैंड वैसा कुछ भी खरीद लूँ तो बेटर रहेगा, लेकिन मेरी उतनी भी एबिलिटी नहीं है क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग करा रही, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद मैंने इसके सारे मेजरमेंट और सारा डाटा कलेक्शन करना शुरू किया और जब मैं फर्स्ट ईयर में था तभी मैंने इसका वर्किंग चालू कर दिया था और अब ये रेडी हो चुका है। करीब 1 साल की मेहनत के बाद वीरेंद्र ने सिर्फ 1 लाख रुपए में अपने पिता के लिए ये शानदार ट्रैक्टर तैयार कर दिया। खेती का जो काम बड़ा ट्रैक्टर 4 लीटर डीजल में करता है, वो काम वीरेंद्र का ट्रैक्टर सिर्फ 1.5 लीटर डीजल में कर लेता है। वीरेंद्र के पिता ने अपनी सारी पूंजी बेटे की पढ़ाई में लगा दी। अब सिर्फ 5 एकड़ खेती बची है, जिसके लिए ट्रैक्टर तो दूर बैल भी किराए पर लेना भारी पड़ रहा था। लेकिन वीरेंद्र ने अपनी पढ़ाई को अपना हथियार बनाया और पिता को एक नायाब तोहफा दिया। हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब है और हम लोग बड़ा ट्रैक्टर वगैरह कुछ खरीद नहीं सकते और हमारी ऐसी एबिलिटी नहीं है या हम लोग को ऐसा टाइम भी नहीं मिलता है कि हम कुछ बैल वगैरह खरीद के मतलब उनके पीछे कुछ कर सके, क्योंकि बैल वगैरह खरीदना भी महंगा पड़ता है। उससे हम 2 महीने काम करा सकते हैं पर उसको तो बाकी दिन तो उसको बैठ के खिलाना ही है। इसको काम हो गया, इसको लगा के रख दो, ये इसका कोई चार्ज नहीं है लगा के रखने का। वीरेंद्र के पिता को अब बेटे पर नाज है और उनका भरोसा अब बुलंद हो चुका है कि शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। मेरे बच्चे ने देखा कि हमको निंदाई गुड़ाई बहुत परेशानी में करना पड़ती थी, तो उसके दिमाग में आइडिया आया और ये आइडिया से उसने ये ट्रैक्टर बनाए जो हमारे छोटे मोटे हर काम के लिए उपयुक्त है। वीरेंद्र का ये करिश्मा अब दूर दराज के गांवों तक मशहूर हो चुका है। वीरेंद्र के ट्रैक्टर को देखने के लिए न केवल लोगों की भीड़ जुट रही है, बल्कि वीरेंद्र को ट्रैक्टर बनाने के ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। वीरेंद्र भी नए ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन की कोशिश में जुटे हुए हैं ताकि इस लखटकिया ट्रैक्टर से हर गरीब किसान के खेत लहलहा उठे। वेलकम बैक टू शाबाश इंडिया। एक कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है, लेकिन हमारे अगले इनोवेटर ने इस कहावत को थोड़ा सा बदल दिया है। अब डूबने वाले को तिनके का नहीं बल्कि ड्रोन का सहारा मिलेगा। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। देश के घाट यानी आस्था, यानी पर्व, यानी कुंभ, मगर इन डुबकियों के बीच अक्सर हादसे होते हैं और त्योहारों का रंग फीका हो जाता है। लेकिन
अब उन हादसों को रोकने आया है एक बेमिसाल आविष्कार। ये कोई खिलौना नहीं है, कोई नाव भी नहीं है, बल्कि ये है विज्ञान का शानदार चमत्कार। यानी एक ऐसा ड्रोन जो घाटों पर होने वाले हादसों को रोक देगा। इन शानदार ड्रोन को बनाया है उज्जैन के KL सुनहरे ने, जो एक प्राइवेट नौकरी के साथ साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहे हैं। इसमें 10 से 15 हज़ार रुपये लगे हैं और सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमने इसमें कई चीज़ें घरेलू मटेरियल का यूज़ किया है, जिसमें कोई ज़्यादा महंगी चीज़ें यूज़ नहीं की है। सोलर ऑपरेशन लिया है हमने ऊर्जा के स्रोत के लिए। बैटरियाँ जो सस्ते में मिल सकती थी, हमें आसानी से उपलब्ध हो सकती, वो यूज़ करी हैं। नाव की शक्ल वाला ये वाटर ड्रोन अपने 2 किलोमीटर दायरे में नजर रख सकता है। इसके लिए इस ड्रोन को किसी ईंधन की जरूरत भी नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि इस ड्रोन में एक सोलर पैनल लगा है जो दिन में सौर ऊर्जा से ऑपरेट होगा और रात में बैटरी से। इस ड्रोन में कुछ वायरलेस कैमरे भी फिट किए गए हैं जो कंट्रोल रूम में रिमोट कंट्रोल या मोबाइल फोन से ऑपरेट होते हैं। रिमोट के जरिए कैमरों को 180 डिग्री और ड्रोन को 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। यानी ये बेमिसाल ड्रोन बिना रुके, बिना थके घाटों की लाइव ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कंट्रोल रूम तक पहुंचाता रहेगा। इस ड्रोन में एक नाइट विजन कैमरा भी लगाया गया है जो रात में पानी पर नजर रख सकता है। अंधेरा होते ही कैमरा खुद ब खुद ऑन हो जाएगा और बारिश की सूरत में कैमरा अपने आप एक शेड में ढक जाएगा। रही बात सुरक्षा की, तो नदी में 10 मीटर के दायरे में किसी भी अनजान चीज के आने पर ये ड्रोन अपने आप दिशा बदल लेगा। यानी ये ड्रोन पत्थरों और जानवरों से भी पूरी तरह सुरक्षित है। KL सुनहरे ने इस ड्रोन को उज्जैन में अगले साल होने वाले सिंहस्थ शाही स्नान को ध्यान में रखकर बनाया है और इस आविष्कार का खर्च है सिर्फ 15,000 रुपए। इस वाटर ड्रोन की खासियत ये है, ये पूरा नेचुरल सोर्स से चलता है। दिन में सोलर पैनल से चार्ज होता है और सपोज रात के शाम के समय जब ठंडी हवाएं चलती है, उस ठंडी हवाओं से इसमें टाइडल एनर्जी से एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और विंड एनर्जी, इसकी एक और खासियत है कि विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेता है। तो ये 24 आवर्स इन खासियतों के कारण काम कर सकता है। इस ड्रोन को बनाने में KL सुनहरे के बच्चों ने भी उनकी मदद की है और वो कहते हैं कि अगर इस ड्रोन को प्रयोग में लाया जाए तो बिना प्रदूषण और बिना खर्च के घाटों की सुरक्षा की जा सकती है। पिछले सिंहस्थ में कुछ बारीकियां देखी थी कि जब सिंहस्थ के दौरान काफ़ी भीड़ आती है तो उस समय कंट्रोलिंग करने के लिए काफ़ी बोटों को चलाया जाता है। उस बोटों के नुकसान ये होता है कि वो पूरा डीजल से चलता है, तो उससे जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनको हार्म होता था और पॉल्यूशन नदी के आसपास बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए इस वाटर ड्रोन को बनाया है। ये शानदार ड्रोन विज्ञान की सामान्य तकनीक से ही बना है, जिसे आप भी बना सकते हैं और आपके बच्चे भी। जरूरत है तो सिर्फ सोच की। शाबाश इंडिया में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी 3 नए आविष्कार, 3 नए इनोवेटर्स के साथ। तो अगले हफ्ते तक के लिए शाबाश इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabashindia@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #शाबाश इंडिया पर ट्वीट भी कर सकते हैं।